बात करी कि सब एक साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस पर रिएक्ट किया है। अमित शाह कह रहे हैं कोई भी कितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन 300 सीट तो हम जीत ही रहे हैं। जेपी नड्डा ने लालू यादव और नीतीश कुमार पे हमला किया, निशाना साधा और ये कहा कि जिस इंदिरा गांधी ने उनको जेल भिजवाया उसके पोते राहुल गांधी के साथ ही बैठ रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि सेल्फिश अलायंस है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये डरे हुए लोगों की प्रतिक्रिया है। कहते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, नड्डा साहब बयान दे रहे हैं, स्मृति ईरानी जी बयान दे रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को डर पैदा हो गया है इस बैठक से। और बैठक में और जो पॉजिटिव साइन हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि फिर हम जुलाई में मिलेंगे शिमला में और इसको और आगे बात बढ़ाएंगे, तो नर्वसनेस स्वाभाविक है। तो ये नर्वस लोगों का रिएक्शन है, चाहे वो स्मृति ईरानी जी का हो, चाहे वो नड्डा साहब का हो, चाहे वो अमित शाह जी का हो। सर, इसके अलावा एक चीज़ और जो है वो बड़ी बात ये, आम आदमी पार्टी जो है वो मीटिंग के अंदर मौजूद रहती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐन पहले दोनों ही मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के निकल जाते हैं। उसके बाद बयान आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस 11 पार्टियों ने अपना मत स्पष्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऑर्डिनेंस के मामले में अपना मत स्पष्ट तक नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी और बीजेपी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कैसे देखें इस चीज़ को? नहीं, देखिए, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। खड़गे साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को के अप्रूवल की बात होगी तो फिर हम लोग उस समय विचार करेंगे। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए अमेंड करवाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया था और 3 बार ऑर्डिनेंस जारी हुआ और जो लोकसभा से पास भी करा लिया, इसलिए कि उनको बहुमत था, मगर राज्यसभा से बिल्कुल उनको नाकामी देखनी पड़ी और मजबूर होके उन्होंने उसको वापस लिया और तब नोटबंदी करके जिन लोगों से इलेक्शन में मदद ली थी उनका पैसा लोन माफ़ करवाया। इसलिए जब ऑर्डिनेंस बनाया है गवर्नमेंट ने और उसको लागू करवाया है राष्ट्रपति से, जब पार्लियामेंट में आएगा, अप्रूवल होगा, पार्टियां अपना अपना फैसला करेंगी। लेकिन ये तो बड़ा नेशनल इशू है, एक स्टेट स्पेसिफिक इशू है और एक नेशनल इशू है। तो ये आज की जो बैठक थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी थे, उनके दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी थे, महबूबा मुफ्ती जी थीं, कांग्रेस के खड़गे साहब थे, राहुल गांधी जी थे, स्टालिन जी थे, यानी देश के विपक्ष के सारे बड़े नेता एक तरह से यहाँ उपस्थित थे और उस बीच में बात हुई है। तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें कहीं कोई इफ़ एंड बट की बात है। जुलाई में ये सब मिलेंगे और हमारे अध्यक्ष ने बहुत साफ कहा उस ऑर्डिनेंस के बारे में कि जब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में आएगा तो हम लोग बिल्कुल उस पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस को कहीं बात से जो है कहीं फर्क नहीं पड़ता क्या? क्योंकि वो ये तक कह रहे हैं कि हम ये भी विचार करेंगे आगे की बैठक में जाना है या नहीं जाना है, आगे की जो बैठक हो रही है। और सीधे तौर पे आपके शीर्ष नेताओं को बीजेपी के साथ कॉन्टैक्ट करने तक की बात कह रहे हैं उनके प्रवक्ता। हालांकि उनके प्रवक्ता कहते हैं और मीटिंग के अंदर जो नेता बैठे हैं उनका एक जो अलग रूप दिखाई देता है। इसमें कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो आए थे। उनके जो एक तरह से नंबर 2 रही है, बड़े स्टेट पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो आए थे। उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं वही रेलिवेंट माना जाएगा। अब किसने फ्रिंज एलिमेंट ने क्या कह दिया उस पर बाद में बात होगी, लेकिन नेचुरल है कि आज आप फिजिकली यहाँ मौजूद हैं और आपने एक मैसेज दिया कि हम यूनिटी चाहते हैं और हम सब लोग मिलकर चलेंगे। देश इसी को पॉजिटिव साइन मान रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, वो जब ऑर्डिनेंस आएगा तो उस पर बात करेंगे।